के द्वारा प्रदत्त वस्तु का अपमान कर दिया। उस माला को लेकर के और अपने वाहन ऐरावत हाथी पर पहना दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र, तुम्हें अपनी सत्ता का इतना अहंकार है, जाओ तुम सत्ता से विहीन हो जाओगे। और इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देव सत्ता से विमुख हो जाते हैं। संत प्रसाद का अपमान करने का ये फल हुआ कि सत्ता हाथ से चली गई। और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सारे के सारे देवता शक्तिहीन हो गए। स्वर्ग पर असुरों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे के सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण के पास, हमारे हाथ में ये डिपार्टमेंट नहीं है। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा एक काम करो, दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला है, इससे तुम मुक्त हो नहीं सकते हो, पर तुम ऐसा कार्य करो कि तुम्हें उससे अमृत प्राप्त हो। और उस अमृत को पान करके जब असुरों से युद्ध करोगे तो असुर मारे जाएंगे और पुनः तुम्हें सत्ता प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने सारा मास्टर प्लान समझा दिया और मास्टर प्लान समझा करके देवताओं से कहा जाओ असुरों से संधि करो, समुद्र में मंथन करो। उस समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा वही एकमात्र उपाय है पुनः सत्ता प्राप्त करने का। असुरों के राजा महाराज बलि अब एक तरफ असुर और एक तरफ देवता, पर आज इंद्र को गरज थी तो राजा बलि के द्वार पर जाकर के अपनी बात रखनी पड़ी, क्योंकि भगवान का आदेश था। और यही तो सिद्धांत है कि कार्य सिद्धि के लिए अगर शत्रु को भी साधना पड़े तो साध लेना चाहिए। अपनी मेवाड़ी में तो बहुत बढ़िया कहावत है कि चाकर ने ठाकर कीजे, चाकर ने ठाकर कीजे अन बांधी ने कीजे बाई, डाकन ने मासी केता थारो कई बिगड़े भाई। इंसान के काम पड़े तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है, पर इंसान का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो तो बाप को भी गधा बनाने में देर नहीं करता है। राजा बलि और इंद्र के मध्य वार्तालाप हुई और एग्रीमेंट हो गया साहब कि दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और जो उससे प्राप्त होगा अमृत लेंगे। मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की नथनी बनाई और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या देखा, नीचे कोई आधार तो था नहीं। समुद्र के अंदर वो पर्वत अंदर की ओर डूबने लगा। जैसे ही डूबने लगा साक्षात भगवान पधारे कच्छप के रूप में और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। पहले असुर पूछ की तरफ थे, देवता मुंह की तरफ, पर असुरों ने कहा अरे हम पीछे क्यों रहे, हम तो आगे रहेंगे। देवताओं ने कहा स्वागत है आपका, अब सांप के मुख से कोई अमृत तो निकलना नहीं है। दैत्य सर्प के वासुकी नाग के मुख की तरफ हो गए, देवता पूंछ की तरफ हो गए और जो मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल कालकूट जहर। अब कौन पिए जहर, किसका सामर्थ्य जो जहर पी ले। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपने नेताजी के पास और कहो कि हमने मंथन का विचार किया था और सोचा था जो सबसे पहले वस्तु निकलेगी वो आपको ही समर्पित करेंगे।
अब अमृत निकलता तो क्या जाते देवता, पर किसकी ताकत थी, किसका सामर्थ्य था जो जहर पान कर ले। पहुंच गए ओढ़रदानी के कैलाश पर्वत पर दरबार में, और सारे के सारे देवता चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 त्राहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां। देवता लोग भगवान के द्वार पर जाकर के आराधना करते हैं, भगवान को मनाते हैं। ओ हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी गाइए प्रेम से, काशी अमरनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। पहुंच गए ओढ़रदानी के दरबार में। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। पार्वती ने देखा, हो भगवान पधारे, देवता पधारे हैं और पहली बार गिफ्ट लेकर के आए हैं। पार्वती प्रसन्न हो गई, वाह चलो देवता कभी तो कुछ लाए। अभी पता नहीं है पार्वती को गिफ्ट के अंदर है क्या उस डब्बे में। बड़ी प्रसन्नता से बोलती है, प्रभु देवता आए और आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। और जैसे ही अंदर आए, सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के कहा, प्रभु कृपा करिए, हमने समुद्र मंथन का विचार किया और सोचा था पहले ही जो सबसे पहले निकलेगा हाजिर कर देंगे। सबसे पहले ये निकला है, आपको हाजिर है। भगवान मुस्कुरा देते हैं, और पार्वती जी ने जैसे ही देखा तो हलाहल कालकूट, आंखें लाल हो गई। मेरे पति को जहर देने वाले तुम होते कौन हो? पर भगवान ने कहा, शांत शांत, धैर्य रखो। क्यों लाया गया भगवान के पास जहर? क्योंकि जहर की सद्य प्रकृति है मृत्यु। पर मृत्यु होगी किसकी? अरे जो जन्मा हो वो मरे, जो जन्मे ही नहीं वो मरे कहां से? इसलिए तो भगवान शंकर अजर अमर अविनाशी। भगवान शंकर ने प्याला लिया हाथ में, रा कह करके मुंह खोला, सारा का सारा जहर पान कर गए और म कह करके मुख बंद कर लिया। भगवान ने उस जहर को पान करके अपने कंठ में स्थापित कर लिया। भगवान का कंठ आज नीला पड़ गया और सारे संसार में बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान नीलकंठ के नाम से जाने गए। भगवान शंकर ने सिखाया है जहर पीना। और देखो जहर की भी अपनी एक अलग ही बात है। मरने के लिए तो थोड़ा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। समाज में एक शंकर होना चाहिए, परिवार में एक शंकर होना चाहिए जो विषपान कर सके, जो जहर पी सके। आज सबसे बड़ी यही तो कमी है कि हम सारी सहनशीलता समाप्त कर चुके हैं। थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो आग बबूले हो जाते हैं। भगवान ने जहर पीना सिखाया। अंदर भी मत उतारो जहर को और बाहर भी मत उगलो। भगवान ने विचार किया, अंदर तो मेरे आराध्य रहते हैं, मैं उनको जहर कैसे दे सकता हूं?
इसलिए अंदर नहीं जाने दिया और अपने कंठ में ही जहर को स्थापित कर दिया। धन्य है भगवान शंकर जिन्होंने देवताओं के द्वारा लाए गए विष को भी पान करके सारे संसार को एक अद्भुत शिक्षा प्रदान की। जहर पीने वाला हर परिवार में होना चाहिए। अरे अमृत पी के भी देवता केवल देव कहलाए और भगवान विष पी करके भी महादेव कहलाए। भगवान शंकर से एक जिज्ञासु ने पूछा, प्रभु आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हो? देखना भगवान शंकर का कहीं भी जाओ और जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी पार्क है ना, सब जगह भगवान शंकर के मंदिर ही मिलेंगे आपको, ठाकुर जी के नहीं मिलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी के तो नरी समस्या, सुबह बाल भोग, दिन में प्रसादन, फिर शाम को आरती और फिर न जाने क्या क्या। भगवान शंकर का बड़ा सरल सीधा काम, एक लोटे जल में ही राजी हो जाते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं करनी, न कुछ बैठने के लिए चाहिए, न कुछ और किसी प्रकार का कोई साधन चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं नीचे इसलिए बैठता हूं कि जो नीचे बैठता है उससे कभी गिरने का डर नहीं रहता है। और देखो साहब, आप तो जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, हम चौकी पर बैठे हैं इसलिए चौकीदार हैं। संत और महात्मा तो चौकीदार ही होते हैं। भगवान शंकर ने विषपान करके सारे संसार को कृतार्थ कर दिया, सारे संसार को बता दिया कि भगवान नाम में क्या शक्ति होती है। अरे धन्य है मेवाड़ की माटी की वो भक्ति वीरांगना। भगवान शंकर ने तो जान करके जहर पान किया, लेकिन धन्य है वो मेवाड़ की, चित्तौड़ की धरती की भक्ति वीरांगना जिसने अनजान में ही जहर पान कर लिया और बाल भी बाका नहीं हुआ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। आज कहो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। लोग घर से बाहर निकाल दे, जा गिरधर गोपाल के पास। लोग कहते हैं मीरा को, अरे मीरा क्या तुम्हें लाज नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा कहती है किससे शर्म करूं, किससे लाज करूं, मैं भगवान की, भगवान मेरे। अरे मीरा तो भगवान के साथ जुआ खेला करती थी। लोगों ने कहा जुआ खेलना तो गलत बात है, पर मीरा ने कहा क्या गलत है? अरे मैं जब जुआ खेलती हूं तो भगवान से कहती हूं, प्रभु अगर मैं हार गई तो मैं आपकी हो जाऊंगी और आप अगर हार जाओ तो आप मेरे हो जाना। अब बताओ इस जुए में क्या नुकसान है? धन्य है मेवाड़ की धरा की वो वीरांगना जिसने जहर पान किया पर ऐसी भक्ति में लीन जिसका बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए तो संतों ने लिखा, अरे जहर का प्याला राणा भेजिया, दीजो मीरा ने जाए हो। जेरी का प्याला राणा भेजिया, दीजो मीरा ने जाए। अरे कर चरणामत पी गई रे, चरणामत पी गई रे। अरे कर चरणामत पी गई रे, चरणामत पी गई रे। अरे थे जानो रघुनाथ, अरे थे जानो रघुनाथ। ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन नन नन, ओ बाजे रे निज मंदिर रे माये भाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे
जय हो मीरा नाचे रे या मेड़तनी नाचे रे ओ मीरा नाचे रे जय हो मेड़तली नाचे ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे निज मंदिर रे माये हरि मीरा नाचे रे शाम की मीठी मीठी तालियों के साथ अरे मीरा गढ़ से उतरी ने राणा पकड़ो हाथ मीरा गढ़ तो उतरी रे रानी पकड़ो हाथ अरे मीरा गढ़ सो उतरी ने राणा पकड़ो हाथ मीरा गढ़ तो उतरी रे रानी पकड़ो हाथ अरे हाथ मारो छोड़ दे राणा हाथी मारो छोड़ दी राणा अरे हाथ मारो छोड़ दे राणा हाथी मारो छोड़ दी राणा अरे मुख सो कर ले बात अरे मुख से कर ली बात ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 निज मंदिर रे माये भाई मीरा नाचे रे जय हो ओ मीरा नाचे रे या मेड़तनी नाचे रे ओ मीरा नाचे रे मेड़तली नाचे रे ओ मीरा नाचे रे या मेड़तनी नाचे रे ओ मीरा नाचे रे मेड़तली नाचे रे ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे निज मंदिर रे माये हरि जय हो निज मंदिर के माई बाई मीरा नाचे जय हो मीरा के श्याम की अरे साप पिटारा राणा भेजिया दीजो मेरा ने जान हो पिपारा राणा भेजिया जो विरानी जा ओ साप पिटारा राणा भेजिया दीजो मेरा ने जाय हो आप पिपारा राणा भेजिया जो विरानी अरे खोल पिटारो दे
माय बाई मीरा नाचे बलिहारी अरे मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर माय हो। मेरा नाचे मेरे तेरे सखिया मंदिर माँ अरे मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया समिति के माय हो। मेरा नाचे मेरे ते सखिया समेती माँ अरे मीरा बजावे घूघरा रे। मेरा बजावी घोघरा अरे मीरा बजावे घूघरा रे। मेरा बजावी घोघरा अरे सखिया बजावे ताल। अरे सखिया बजावे ओ घुंघरू ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए। ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे। बाजरी निज मंदिर रे माय भरी। ननाती रे घुंघरू चम चमा चम नन बाजे रे बाजे रे मंदिर रे माय माई मीरा नाचे ओ मीरा नाचे रे या मेड़तणी नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे या मेरा दिली नाचे रे ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे बाजे रे। निज मंदिर रे माय भाई। मीरा नाचे रे निज मंदिर रे माय भाई। मीरा नाचे रे अरे निज मंदिर रे माय भाई। मीरा नाचे रे। मीरा नाचे रे जय हो मीरा के श्याम की। निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे निज मंदिर रे माई माई मीरा नाचे मीरा नाचे ओ माई मीरा नाचे बोलिए मीरा के श्याम की। जय हो इतना आनंद के बाद भी आप लोग ईमानदारी से जय नहीं बोल रहे हो। एक बार दोनों हाथ खड़े करके ईमानदारी से बोलिए मीरा के श्याम की। बोलिए मीरा बाई की। धन्य है मीरा। अरे जहर का स्वाद पूछना हो तो मीरा से पूछो। अब वही गुजरात की कुछ आवाज। अब मीरा का भजन हो और मीरा ही नहीं बोले तो कैसे काम चलेगा। जहर का स्वाद पूछना हो तो महादेव से पूछो। अरे मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। मीरा ने कहा जाना था कि ये क्या है, बस पी गई जहर को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। भगवान शंकर ने तो जान करके विषपान किया, पर धन्य है मीरा जो अनजान में ही विषपान करके आज सारे संसार में
भक्ति की ऐसी अद्भुत लो लगा करके गई कि सारा संसार आज याद कर रहा है। इधर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला। असुर लोग झपटे उस पे। देवताओं ने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए। भगवान ने कहा शांत, धैर्य रखो। और फिर समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। भगवान ने देवताओं को प्रदान किया। इसका इको और डिले बढ़ाओ थोड़ा, इको डिले। भगवान कहते हैं देखो घोड़ा छोड़ा तो हाथी मिला। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ और भी अनेक अनेक प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। भगवान ने देवताओं को खूब दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल शरीर के प्रत्येक भाग में रोमावली है, हथेली में रोमावली क्यों नहीं? बीरबल ने कहा सरकार आप देते बहुत हो, देते बहुत हो, देते बहुत हो, इसलिए आज आपकी हथेली की रोमावली चली गई। अकबर ने कहा अरे बीरबल मेरी तो चली गई जो चली गई ठीक है, पर तेरी भी तो नहीं है। बोले सरकार आप देते बहुत हो, देते बहुत हो, देते बहुत हो, मैं लेता बहुत हूं, लेता बहुत हूं, लेता बहुत हूं, इसलिए मेरी भी चली गई। अकबर ने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लिया, मेरी भी गई, तेरी भी गई, पर ये जितने लोग खड़े हैं इनकी भी तो है, इनकी भी तो नहीं है हाथ में रोमावली। बीरबल ने कहा सरकार आप देते रहते हो, मैं लेता रहता हूं, और ये सारे लोग खड़े खड़े हाथ मलते रहते हैं, इसलिए इनकी भी हाथ की चली गई। भगवान ने देवताओं को भी खूब दिया, सारे दैत्य देखते रहे। समुद्र मंथन हुआ, पद्मनाभ नामक मणि उससे प्राप्त हुई। उसे भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, कौस्तुभ मणि। भगवान ने कहा दो ही तो मणियां मुझे प्रिय है, एक कौस्तुभ मणि और एक रुक्मणी। पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, भगवान ने देवताओं को प्रदान किया। एक एक करके अनेक वस्तुएं निकली और देखते ही देखते समुद्र मंथन में से साक्षात मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब वस्तु तो एक और लेने वाले अनेक। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकलती है, जिसकी तरफ जाती है वो सोचता है मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। जब लक्ष्मी आती है तो फूल जाता है, और जैसे ही लक्ष्मी आगे बढ़ जाती है तो फिर वापिस फट जाता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखा है कि माया दौलत कहत है। माया का एक नाम है दौलत। माया दौलत कहत है, दोय लात है ताय। आती देवे कमर में। जब माया आती है ना तो व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति को फुला देती है। आती देवे कमर में और जाती छाती माय। और लक्ष्मी जब जाती है तो उस व्यक्ति का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। चंद मिनटों में व्यक्ति कब रोड पे आ जाता है उसे भनक भी नहीं लगती। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकली। हर कोई चाहता है मुझे मिल जाए। लक्ष्मी जी भी एक एक की तरफ देखते जा रही है। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, 84 लाख मीलों के ये मालिक। बोले ऐसा भी पति नहीं चाहिए जो दिन भर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा रोता रहे। आगे बढ़ गई लक्ष्मी। आगे देखा भगवान शंकर। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया ये न जाने कब समाधि में बैठ जाए
और मैं बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम। फिर आगे बढ़ गई। दुर्वासा ऋषि की तरफ देखा, बोले ये आग के अवतार, कभी कोई गलती हो जाए तो जीते जी भस्म कर दे। बलि की तरफ देखा, बोले ये राक्षसों का राजा, न जाने कब इसमें आसुरी शक्ति उत्पन्न हो जाए। एक एक करके सब की तरफ देखा, हर कोई चाहता था लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मुझे मिल जाए। पर आखिरी में एक शांत दांत जो लक्ष्मी की ओर बढ़ता है ना, उसे लक्ष्मी नहीं मिलती है। आखिरी में एक शांत दांत सज्जन बैठा था, उसने उत्तरी वस्त्र अपने मुख पर डाला, उसे मतलब ही नहीं किसी से। लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि ये आदमी बढ़िया है, सीधा साधा है, अपने कहने में रहेगा। और झट गई और वरमाला लेकर के जो गले में डाली, तो ये और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी तक तो नारायण अकेले थे, पर आज से लक्ष्मी नारायण हो गए। इसलिए राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्ध नवनिधि चेरी जाके। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय। अरे जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। पर हम माया के पीछे दौड़ते हैं, माधव के पीछे नहीं दौड़ते। अरे लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे, केवल लक्ष्मी की आराधना करोगे तो लक्ष्मी का साधन क्या है? उल्लू। उल्लू पे बैठ के आएगी, तुम्हें उल्लू बना करके चली जाएगी। अरे आराधना करना है तो नारायण भगवान की करो, गरुड़ पर बैठ करके आएंगे, जीवन में गर्व और गौरव दोनों प्रदान करके जाएंगे, दोनों प्रदान करके जाएंगे। लेकिन व्यक्ति, तीन गति होती है धन की, दान भोग और नाश। पहली गति दान कर लो, दूसरा स्वयं का भोग कर लो, और नहीं तो तीसरी गति तो सबको पता ही है, नाश होना ही है। पर पहले लोग इस बात को नहीं माना करते थे, पर आजकल मानते हैं। हाँ, 8 नवंबर याद है सबको, कोई भूले नहीं है अभी तक। उस 8 नवंबर को भी संयोग की बात हम यहीं थे, ये चेचानी जी के यहाँ पर कार्यक्रम था। एक ही रात में ऐलान कर दिया गया कि जितना भी है कुछ चलने वाला नहीं है। घबराए लोग, अब क्या होगा क्या होगा, कहां जाएंगे। पर विचार तो करके देखना एक बार कि चंद मिनटों के लिए, चंद मिनटों में तुम्हें कह दिया गया कि तुम्हारे पास जो है वो नहीं चलेगा, तो हम घबरा गए। और उसके लिए तो 50 दिन भी मिले थे, पर जिस दिन आखिरी अल्टीमेटम आएगा उस समय भी कह दिया जाएगा कि जो कुछ तुमने कमाया है वो वहां नहीं चलेगा। अरे इसलिए उस कमाई को कर लो जो वहां पर भी चले। वहां केवल नाम की कमाई चलती है, केवल भगवान नाम की कमाई चलती है, और कोई कमाई नहीं चलती। आज लुटाय ले आपना हाथ, सुकाल बटाव के हाथ लगेगी। लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी। कर ले हलते चलते कुछ सुकृत, आय अचानक मौत गहेगी। कब परमात्मा का अल्टीमेटम आ जाए, उससे पहले हमारे द्वारा सत्कार्य हो जाए। दान पुण्य, गरीबों की सेवा, पक्षियों की सेवा, जितना हम परोपकार कर सकें कर लें। अन्यथा ये नश्वर तो है ही। एक बात तो है, देखो मैं किसी दल का नहीं हूं और न मैं किसी दलदल में पढ़ता हूं, पर एक बात तो है कि मोदी जी ने एक ही दिन में सब जनों को गीता का ज्ञान सिखा दिया। हाँ, गीता कहती है सब कुछ नश्वर है, पर लोग नहीं मानते थे, पर अब मानने लग गए कि महाराज बात तो सही है, सब नश्वर है। एक झटके में सब समाप्त हो गया। अब मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया ये तो मुझे नहीं पता, पर एक काम बहुत अच्छा किया, सारे देश को राम इसने ही बना दिया। आप कहोगे महाराज कैसे?
वो आपका 2000 का नोट हमारे कलर का है, गुलाबी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी सोचा होगा कि सारे संसार में तो गुलाबी परचम लहरने वाला है, तो फिर अपने संप्रदाय को ही गुलाबी कर देना चाहिए। इसलिए सारे देश को राम इसने ही बना दिया है। सबसे बड़ी मुद्रा गुलाबी नोट, गुलाबी नगरी, गुलाबी नोट। पर यही तो समस्या है कि जितना माया से प्रेम करते हैं उतना माधव से नहीं करते। पैसा हो तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, और जेब में पैसा नहीं हो तो अपना ही रिश्तेदार पूछता है हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। ये सब रिश्ते नाते पैसे से लोग तोलते हैं। आइए, लक्ष्मी जी का विवाह सानंद संपन्न हुआ और फिर समुद्र मंथन हुआ तो साक्षात धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रादुर्भूत होते हैं। और जैसे ही अमृत देखा तो देवता भी झपटते हैं, दैत्य भी झपटते हैं। अहम पूर्वम नतु इति, अहम पूर्वम नतु इति, पहले में, पहले में, पहले में। और जो युद्ध हुआ, देवताओं ने कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, अगर ऐसे ही युद्ध चला तो हमारा क्या होगा, जिसके लिए इतनी मेहनत की वो तो हाथ से निकल जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और दोनों में युद्ध चल ही रहा था, पहले में, पहले में, पहले में। लेकिन इतने में क्या देखते हैं, सामने से एक षोडश कलाओं से संपन्न एक युवती चली आ रही है। देख करके आकृष्ट हो गए दैत्य और कहा कि हमारे बीच के झगड़े को समाप्त कर दो। इस युवती ने कहा अरे मैं अनजान स्त्री, तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर रहे हो। पर ये युवती और कोई नहीं, भगवान साक्षात मोहिनी का रूप धारण करके पधारे थे। और जैसे ही मोहिनी के रूप में देवतियों को आकृष्ट किया, जैसा जैसा मोहिनी ने कहा वैसा वैसा दैत्य करते गए। एक तरफ दैत्यों की लाइन लगवा दी, एक तरफ देवताओं की लाइन लगवा दी। और भगवान ने कान में जाकर के दैत्यों से कहा कि देखो, जैसे छाछ होती है ना, कट्ठी कट्ठी नीचे और ऊपर पानी, वैसे ही अमृत है। अब बोलो नकली माल पीना है कि असली। दैत्यों ने कहा अरे हम तो असली पीने वाले, हम कोई नकली पिएंगे। तो बोले ऊपर ऊपर का नकली देवताओं को पिला देते हैं। सब राजी हो गए महाराज। और जो देवताओं की लाइन से लगा करके भगवान अमृत पान कराने लगे। एक तरफ भगवान अमृत पान करा रहे हैं, दूसरी तरफ दैत्यों को देखते जा रहे हैं, अपने रूपामृत का पान करा रहे हैं। दैत्य समझ नहीं पाए भगवान की माया को। अवसर मिला था दैत्यों को, पर उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए दैत्य। अगर लड़ाई झगड़े नहीं करते तो इनको भी अमृत मिल जाता। पर यही तो समस्या है, व्यक्ति आई हुई अपॉर्चुनिटी को भुला देता है, समय पर चूक जाता है, अवसर पर चूक जाता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नेव चिंतयेत। जो हो गया उसका सोच मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमानेन कार्येण प्रवर्तन्ते विचक्षणा। जो सामने है वर्तमान, उसमें क्या करना है ये विचार करो। इधर दैत्यों को क्रमशः जब भगवान अमृत पान कराने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। जैसे ही भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया और सूर्य चंद्रमा चुगली करते, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये कोई देवता नहीं, ये तो दैत्य है। और जैसे ही भगवान ने देखा, सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। गले तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए नीचे नीचे का धड़ तो समाप्त हो गया, पर यहां तक अमृत पहुंच गया, इसलिए ऊपर का धड़ अमृत की वजह से समाप्त नहीं हुआ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने राहु की चुगली की, शिकायत की, इसलिए वो राहु आज भी बदला ले रहा है।
जिस दिन चंद्रमा के पीछे पड़ता है उस दिन चंद्र ग्रहण, और जिस दिन सूर्य के पीछे पड़ता है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। और जैसे ही दैत्यों ने देखा, अरे हम तो चले गए, चीटिंग हो गई, भगवान के रूप को देख करके सारे के सारे दैत्य गुस्से में आते हैं और भयंकर देवताओं और दैत्यों के मध्य में संग्राम छिड़ गया। भगवान तो प्रस्थान कर गए, देवताओं ने अमृत पी लिया था इसलिए अब बलिष्ठ हो गए, सारे के सारे दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दैत्यों, अरे देवताओं, भगवान की कृपा से तुम्हें अमृत मिला हो, तुम भगवान को ही भूल गए। भगवान शंकर अगर विषपान नहीं करते तो अमृत भी प्राप्त नहीं होता। भगवान ने विषपान किया है तो उनको कुछ हाजिर भी तो करो। और देवतागण समुद्र मंथन से निकले हुए चंद्रमा को लेकर के भगवान शंकर के पास गए, जो 14 रत्नों में से एक था। भगवान शंकर को ले जा करके हाजिर किया। भगवान शंकर ने चंद्रमा को लिया और अपने मस्तक पर आप धारण कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया, अर्थात दिमाग पर शीतलता होनी चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। बड़े ठाट के साथ समुद्र मंथन हुआ। क्या है समुद्र मंथन का ये प्रसंग? ये क्षीर सागर है हमारा अंतःकरण, और मन है मथनी। भगवान कहते हैं इस अंतःकरण रूपी क्षीर सागर में मन रूपी मथनी से अगर निरंतर मंथन करते रहे तो एक दिन परमात्मा रूपी अमृत हमें प्राप्त हो जाएगा। यही समुद्र मंथन का सबसे बड़ा तात्पर्य है। समुद्र